हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे यूपी टेट के एसएसटी के एमसीक्यू देखेंगे। तो जितने भी एसएसटी के एमसीक्यू हैं पीवाईक्यू आधारित सभी आपको कराने वाले हैं। तो जो लोग चैनल पे अभी नए होंगे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, वह सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे की क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। देखिए, एसएसटी पेपर 2 में पूछा जाता है, 60 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से क्वेश्चन बनते हैं। और देखिए, पेडागोजी के भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी आपको करा देंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, देखिए अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से अभी शुरू कर दीजिए, नहीं तो आपका कब टाइम निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए जितना हो सके अभी से समझ कर पढ़िए। देखिए, क्लास शुरू करने से पहले इस क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिए। चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, इतिहास का वह काल जिसका कोई लिखित विवरण नहीं मिलता है वह क्या कहलाता है? तो इतिहास का वह काल जिसका कोई लिखित विवरण नहीं मिलता है क्या कहलाता है? तो वह हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। यहाँ पे इसका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, समझते हैं। देखिए, इतिहास के उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है जिसकी जानकारी केवल पुरातात्विक स्रोतों जैसे पत्थर के औजार, जीवाश्म से मिलती है और उसका कोई लिखित विवरण नहीं उपलब्ध होता है, तो उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। देखिए, आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है और जितनी भी मेरी क्लासेस इसके पहले की हो चुकी हैं तो उसको जाके प्ले लिस्ट में ज़रूर देख लीजिए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? तो आदि मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? तो वह हो जाएगा कुत्ता को। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आदि मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया था तो वह कुत्ता जानवर को बनाया था। देखिए, आदि मानव ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू जानवर बनाया था क्योंकि यह शिकार में उनकी मदद करता था और सुरक्षा भी प्रदान करता था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो वह हो जाएगा पूरा पाषाण काल में हुआ था आग का आविष्कार। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, समझते हैं। देखिए, पूरा पाषाण काल, आग की खोज इसी काल में हुई थी। और देखिए, पूरा पाषाण काल मानव इतिहास का सबसे लंबा कालखंड माना जाता है। तो पूरा पाषाण काल मानव इतिहास का सबसे लंबा कालखंड माना जाता है, जो लगभग 25 लाख 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक माना जाता है। इस युग के अंत तक आदि मानव ने न केवल आग की खोज कर ली थी, बल्कि उसे नियंत्रित करना और उसका उपयोग करना और भोजन पकाने, रोशनी करने और जंगली जानवरों को सुरक्षा के लिए करना भी सीख लिया था। और भारत में इसके प्रमाण आंध्र प्रदेश के कुरनूल गुफाओं से मिलते हैं और राख के अवशेष भी मिलते हैं। देखिए, कुरनूल गुफाओं से राख के अवशेष मिलते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो वह हो जाएगा, आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, नवपाषाण काल में हुआ था पहिए का आविष्कार। देखिए, पहिए का आविष्कार मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक माना जाता है, जो लगभग 3500 ईसा पूर्व के आसपास नवपाषाण काल नियोलिथिक एज में हुआ था। और देखिए, इसे मानव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है क्योंकि इसी काल में मनुष्य ने शिकार छोड़कर खेती करना और एक जगह बसना शुरू किया था। देखिए, नवपाषाण काल में मनुष्य ने खेती करना शुरू किया था। देखिए, जितनी भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। और इसके पहले की जो भी मेरी क्लासेस हो चुकी हैं तो उसको जाके जरूर देख लीजिएगा। देखिए, जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु कौन सा था? तो प्रारंभिक मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु कौन सा था? तो वह हो जाएगा यहाँ पे तांबा था। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, प्रारंभिक मानव द्वारा प्रयोग में लाया गया धातु था वह तांबा था। देखिए, समझते हैं। देखिए, प्रारंभिक मानव द्वारा सबसे पहले तांबे, कॉपर का उपयोग किया गया था।
जो पत्थर के युग के बाद यह पहली धातु थी जिसने औजारों और हथियारों के निर्माण में क्रांति ला दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका मध्य प्रदेश की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो भीमबेटका मध्य प्रदेश की गुफाएं किसके लिए जानी जाती हैं? तो वह हो जाएगा शैल चित्रों के लिए जानी जाती हैं, प्रसिद्ध हैं। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका की गुफाएं अपने प्रागैतिहासिक काल, शैल चित्रों, कैव पेंटिंग्स के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। यहाँ की दीवारों पर आदि मानव द्वारा बनाए गए चित्र आज भी सुरक्षित है और देखिए जिसके कारण इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी शामिल किया गया है। तो देखिए भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। तो यह काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेती कृषि की शुरुआत किस काल में हुई थी? तो खेती की शुरुआत किस काल में हुई थी? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, नवपाषाण काल में। खेती की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई थी। देखिए नवपाषाण काल नियोलिथिक एज, इसी काल में मानव खाद्य संग्राहक और फूड गैदरर से खाद्य उत्पादक फूड प्रोडक्टर बना और मनुष्यों ने अनाज उगाना और पशुपालन करना अस्थायी बस्तियों में रहना शुरू किया था, वह नवपाषाण काल में। और देखिए भारत में इसके प्रमाण मेहरगढ़ अब जो है पाकिस्तान में जैसे प्राचीन स्थलों से मिलते हैं। तो याद रखिएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन है इतनी इम्पोर्टेंट है, तो देखिए लास्ट तक क्लास में जरूर बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव ने अस्थायी रूप से बस्तियों में रहना कब शुरू किया था? तो मानव ने अस्थायी रूप से बस्तियों में रहना कब शुरू किया था? तो वह हो जाएगा, आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला हो जाएगा, नवपाषाण काल में हो जाएगा। देखिए कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ऐसे ही टॉपिक वाइज क्लास चाहिए, तो डेली आपके लिए एक एक टॉपिक से क्वेश्चन ऐसे ही लेके आने वाले हैं, तो जरूर बताइएगा कमेंट करके। देखिए नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत और पशुपालन के कारण मनुष्यों ने भोजन की तलाश में भटकना बंद कर दिया और अस्थायी बस्तियां बनाकर रहना शुरू कर दिया था। देखिए नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत और पशुपालन के कारण मनुष्य ने भटकना बंद कर दिया था, वह अस्थायी बस्ती बना के रहने लगा था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए माइक्रोलिथ या छोटे पत्थर के औजार किस काल की विशेषता थे? तो माइक्रोलिथ या छोटे पत्थर किस औजार की विशेषता थे? तो वह हो जाएगा मध्यपाषाण काल के। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए मध्यपाषाण काल में मनुष्य ने छोटे नुकीले और ज्यामितीय आकार के पत्थरों के औजार का उपयोग करना शुरू किया था, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की सबसे पहले खोज किसने की थी? तो वह हो जाएगा रॉबर्ट ब्रूस फूट ने की थी। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए रॉबर्ट ब्रूस फूट ने इन्हें भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है और इन्होंने 1863 ईस्वी में मद्रास चेन्नई के पास पलवरम नामक स्थान पर भारत का पहला पूरा पाषाणकालीन औजार हैंड एक्स या हस्त कुल्हाड़ी खोजा था। इसी खोज के साथ भारत में पाषाणकालीन सभ्यता के अध्ययन की शुरुआत हुई थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो वह हो जाएगा मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए मृतकों का टीला माउंट ऑफ द डेड मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। यह सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ ही होता है मृतकों का टीला होता है। और देखिए यह सिंध घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरगढ़ जहां सबसे पहले खेती के प्रमाण मिले वर्तमान में कहाँ है? तो मेहरगढ़ जहां सबसे पहले खेती के साक्ष्य मिले हैं वह वर्तमान में कहाँ स्थित है?
तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पाकिस्तान में है। यहाँ पे इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मेहरगढ़ जहाँ सबसे पहले खेती के प्रमाण मिले हैं तो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। देखिए मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बोलन दर्रे के पास स्थित है। इसे भारतीय उपमहाद्वीप में खेती और पशुपालन के सबसे पुराने साक्ष्य वाले स्थलों में से एक माना जाता है। तो देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इम्पोर्टेंट है, तो लास्ट तक क्लास में जरूर बने रहिएगा और अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा, आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मानव द्वारा उगाई गई पहली फसल कौन सी थी? तो मानव द्वारा उगाई गई पहली फसल कौन सी थी? तो वह हो जाएगा यहाँ पे गेहूं और जौ थी। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए डेली क्लासेस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे की क्लासेस आपको मिलती रहे। देखिए लगभग 10,000 साल पहले नवपाषाण काल नियोलिथिक एज के दौरान मनुष्य ने सबसे पहले गेहूं और जौ इन्हीं फसलों की खेती करना शुरू किया था। तो सबसे पहले मानव ने उगाया था तो वह गेहूं और जौ उगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों से बने औजार सबसे अधिक कहाँ पाए गए हैं? तो हड्डियों से बने औजार सबसे अधिक कहाँ पाए गए हैं? तो वह हो जाएगा चिराद में। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए चिराद जो है, चिराद बिहार के सारण जिले में स्थित है। चिराद एक महत्वपूर्ण नवपाषाणकालीन नियोलिथिक स्थल है और जहां बड़ी मात्रा में हिरण के सींगों से बने हड्डियों के औजार और हथियार पाए गए हैं। तो याद रखिएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सभी इम्पोर्टेंट है, तो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। देखिए तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पूरा पाषाण के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वह हो जाएगा शिकार था। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पूरा पाषाण काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था वह शिकार था। देखिए पूरा पाषाण काल पेलियोलिथिक एज के लोग मुख्य रूप से शिकार और खाद्य संग्रहण जैसे फल फूल इकट्ठा करना पर निर्भर थे और इस समय तक कृषि और पशुपालन की शुरुआत नहीं हुई थी। तो पूरा पाषाण काल में लोग शिकार पर निर्भर रहते थे और फल फूल खाके अपना जीवन व्यतीत करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमो सेपियंस का क्या अर्थ है? तो होमो सेपियंस का क्या अर्थ है? तो वह हो जाएगा बुद्धिमान मानव हो जाएगा। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए होमो सेपियंस यह शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। इसमें होमो का अर्थ होता है मानव और सेपियंस का अर्थ होता है बुद्धिमान यानी ज्ञानी होता है। अतः इसका शाब्दिक अर्थ होता है बुद्धिमान मानव, वाइस मैन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक समाज में कबीले का मुखिया कैसे चुना जाता था? तो प्रारंभिक समाज में कबीले का मुखिया कैसे चुना जाता था, किस तरीके से चुना जाता था? तो वह हो जाएगा यहाँ पे चुनाव और योग्यता के आधार पर चुना जाता था। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए प्रारंभिक या ऋग्वैदिक समाज में कबीले के मुखिया जिन्हें अक्सर राजन कहा जाता था, तो इनका पद आमतौर पर वंशानुगत नहीं होता था। देखिए मुखिया चुनाव उसकी बहादुरी और नेतृत्व क्षमता और युद्ध कौशल के आधार पर कबीले के लोगों द्वारा चुना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल की खेती के सबसे पुराने साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो चावल की खेती का सबसे पुराना साक्ष्य मिलता है वह हो जाएगा कोल्डी हवा से मिलता है। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पूर्व में इलाहाबाद जिले में बेलन नदी घाटी में स्थित है। यह एक नवपाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल है। यहाँ से प्राप्त चावल के अवशेष लगभग 7,000 ईसा पूर्व से लेकर 9,000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं, जो भारतीय उपमहाद्वीप में चावल के सबसे पुराने प्रमाणों में से एक हैं। तो कोल्डी हवा एक नवपाषाणकालीन स्थल माना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा पाषाणकालीन औजार मुख्य रूप से किसके बने होते थे? तो पूरा पाषाणकालीन औजार मुख्य रूप से किसके बने होते थे? तो वह हो जाएगा क्वार्टजाइट के बने होते थे। यहाँ पे इसका देखिए पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पूरा पाषाणकालीन औजार मुख्य रूप से बने होते थे तो क्वार्टजाइट पत्थर से बने होते थे। तो आपका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए पूरा पाषाणकालीन स्थल पेलियोलिथिक एज के दौरान मनुष्य मुख्य रूप से कठोर पत्थरों का उपयोग करते थे जिन्हें क्वार्टजाइट और सबसे प्रमुख माना जाता था। और देखिए इसी कारण उस समय के मनुष्यों को क्वार्टजाइट मैन भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्र पाषाण युग चालकोलिथिक एज में तांबे के साथ किस पत्थर का प्रयोग होता था? तो ताम्र पाषाण युग चालकोलिथिक एज में तांबे के साथ किस पत्थर का उपयोग होता था? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, पत्थर स्टोन का होता था। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ताम्र पाषाण युग चालकोलिथिक एज में लोग मुख्य रूप से तांबे कॉपर के उपकरणों के साथ साथ पत्थर के हथियारों और औजारों का उपयोग किया करते थे और इसी कारण इस काल को तांबा और पाषाण पत्थर का युग भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक समाज में सबसे छोटी इकाई क्या थी? प्रारंभिक वैदिक समाज में सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? तो वह हो जाएगा यहाँ पे कुल और परिवार होता था। यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए प्रारंभिक वैदिक समाज में वैदिक काल में प्रशासन और समाज की सबसे छोटी इकाई कुल परिवार होती थी और देखिए कुल परिवार सबसे छोटी और मूलभूत इकाई होती थी। और देखिए ग्राम होता था तो ग्राम कई कुलों और परिवारों का समूह होता था। और देखिए 20 होता था तो 20 कई ग्रामों का समूह होता था। और देखिए जन होता था तो जन सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई और कबीला होता था। तो यह सभी पॉइंट याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस नदी को सबसे पवित्र माना जाता है? तो ऋग्वेद में किस नदी को सबसे पवित्र माना गया है? तो वह हो जाएगा सरस्वती नदी को। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक समाज में विनिमय एक्सचेंज का मुख्य माध्यम क्या होता था? तो प्रारंभिक समाज में विनिमय एक्सचेंज का मुख्य माध्यम क्या होता था? तो वह हो जाएगा वस्तु विनिमय पद्धति हो जाएगा। यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए प्राचीन काल में जब सिक्कों का प्रचलन नहीं था तब लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन किया करते थे, जिसे वस्तु विनिमय प्रणाली वाटर सिस्टम कहा जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अघन्य न मानने योग्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो अघन्य न मानने योग्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो वह हो जाएगा गाय के लिए किया गया था। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं सारे आपके प्रीवियस ईयर आधारित क्वेश्चन हैं। तो देखिएगा, अगर डेली ऐसी ही क्लासेस चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपको हर टॉपिक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे। देखिए वैदिक काल में गाय को अघन्य कहा जाता था, जिसका अर्थ था जिसका वध ना किया जा सके या जो मारने योग्य ना हो। और वैदिक काल में गाय को विनिमय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र माध्यम माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है? तो ऋग्वेद के किस मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता था? वह हो जाएगा श्रेष्ठ या कुलीन हो जाएगा। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जो उच्च कुल का संस्कारित और सम्मानित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग
किस धातु से अपरिचित थे, ज्ञान नहीं था उस धातु का, तो वह हो जाएगा लोहा का हो जाएगा। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन एक कांस्य युगीन ब्रोंज एज सभ्यता थी। यहाँ के लोग तांबा और कांसा और सोना चांदी जैसी वस्तुओं से परिचित थे, लेकिन देखिए उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था, लोहे का ज्ञान नहीं था। और देखिए भारत में लोहे का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ था। तो लोहे का प्रयोग देखिए वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में शुरू हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ था? तो पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ था? तो वह हो जाएगा मध्य पाषाण काल में हो जाएगा। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए भारत में पशुपालन के शुरुआती साक्ष्य आदमगढ़ मध्य प्रदेश के बागोर राजस्थान से मिलते हैं। देखिए भारत में पशुपालन के शुरुआती साक्ष्य जो आदमगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित है और बागोर राजस्थान से मिलते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शव को दफनाने की प्रथा के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो शव को दफनाने की प्रथा के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, तो वह हो जाएगा मध्य पाषाण काल हो जाएगा और नव पाषाण काल दोनों में हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। शव को दफनाने की प्रथा के प्रमाण मिलते हैं तो मध्य पाषाण काल में और नव पाषाण काल में दोनों से मिलते हैं। देखिए इतिहास में शव को व्यवस्थित रूप से दफनाने के प्रमाण मध्य पाषाण काल मीजोलिथिक एज और नव पाषाण काल नियोलिथिक एज दोनों में मिलते हैं। देखिए इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। तो इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो वह हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 भागों में बांटा गया है। देखिए एक प्रागैतिहासिक काल और एक आद्यऐतिहासिक काल और एक ऐतिहासिक काल हो जाएगा। देखिए इतिहास को मुख्य रूप से इन 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला है प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज, जिसका कोई लिखित विवरण नहीं है। और देखिए दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक एज, जिसकी लिखित लिपि है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता है। तो आद्य ऐतिहासिक काल को लिखित है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता है। और देखिए तीसरा है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक एज हो जाएगा, जिसके लिखित विवरण उपलब्ध हैं और उन्हें पढ़ा भी जा सकता है। देखिए तीनों पॉइंट समझिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो डेली ऐसे क्लासेस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके देखिए 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन बने हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एसएसटी की मेरी डेली क्लासेस चलने वाली है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।